हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन फ्लोरा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपने घर में किचन गार्डन में लगे हुए, टेरेस गार्डन में लगे हुए कद्दू की बेल में जो छोटे छोटे फल गिर जाते हैं उनको कैसे रोका जाए। जो कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं, जैसे कद्दू है, लौकी है, तोरी जिसे गिलकी भी बोलते हैं, उनमें एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम रहती है कि जो छोटे छोटे फल लगते हैं उनके वो टूटकर गिर जाते हैं दोस्तों। तो उसका मुख्य कारण क्या है? हम ज़्यादातर देखते हैं कि उसका मुख्य कारण जो होता है वो उन फूलों का पॉलिनेट ना हो पाना होता है। दोस्तों, ये जो भी फसलें हैं, कद्दू, लौकी, तोरी, इनमें क्या होता है, एक पौधे में दो तरीके के फूल आते हैं। नर पुष्प मतलब मेल फ्लावर, जिसमें परागकण बनते हैं, और मादा पुष्प जिसमें जो है फल बनता है दोस्तों। तो दो तरीके के फूल होते हैं। तो एक मुख्य कारण जो देखा जाता है वो उनका ठीक से पॉलिनेट ना हो पाना होता है, क्योंकि जब हम बहुत ऊंचे 2-3 मंजिल ऊंची छत पर ये टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट कई बार नहीं पहुँच पाते हैं, हनी भी नहीं पहुँच पाती हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर ये समस्या देखने को आती है दोस्तों। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कुछ कई बार जो है फल मक्खी इस तरीके से होती है। यहाँ पर हम देखें दोस्तों, ये फल मक्खी की वजह से भी कई बार फल जो है वो इसमें छेद कर देती है और उसकी वजह से भी फल सूख जाते हैं दोस्तों। तो ये दो मुख्य कारण हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको कृत्रिम रूप से पॉलिनेट करें, जिसकी वजह से ठीक से इसमें आगे चलकर फलों का विकास हो सके। दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं कि हमारा ये जो पौधा है ज़मीन में लगा है, क्योंकि और इसमें इस तरीके के बहुत सारे परागणकारी जो है पॉलिनेटर और बी आते ही रहते हैं। तो मेल फ्लावर जो होता है, इस तरीके का मेल फ्लावर होता है, जिसमें बीच में लंबी सी आपको स्टिक सी दिखेगी। और मेल फ्लावर की पहचान हम इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों कि इसके नीचे जैसे ये मेल फ्लावर है दोस्तों, ये मेल फ्लावर है, इसके नीचे हम देखेंगे यहाँ पर कोई छोटा फल नहीं लगा है, तो ये मेल फ्लावर हो गया। और दूसरे जो फ्लावर होते हैं जिनके सेंटर में हम अगर देखें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। मेल में देखो दोस्तों इस तरीके का था, और फीमेल फ्लावर में इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। दूसरी बात क्या है कि फीमेल फ्लावर जो होंगे उनके नीचे देखो छोटा सा ये कद्दू लगा होगा, जो इसमें देखो सूखने लगा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम मेल और फीमेल फ्लावर की पहचान करेंगे। इसमें दो तरीके के फूल लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्योंकि एक ही पौधे पर दो तरीके के फूल लगते हैं और ये जो मेल फ्लावर हैं इससे सिर्फ परागकण निकलते हैं, और जो फीमेल फ्लावर होता है उससे हम देखेंगे कद्दू लगते हैं। इस तरीके से कद्दू लग जाते हैं, और ये तभी लग पाते हैं जब मेल वाले फ्लावर के परागकण फीमेल वाले पर स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। और उनको ट्रांसफ़र कौन कराता है? जैसे अभी आपने देखा, मधुमक्खियाँ जो थीं, जो भी परागणकारी होती हैं, पॉलिनेटर्स होते हैं, वो इसे ट्रांसफ़र कराने का काम करते हैं दोस्तों। तो अगर आपके टेरेस गार्डन पर आप देखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे फल लगे हैं, और फल लगने के बाद जैसे ये छोटा कद्दू अब मान लो लगा, और लगने के बाद जो है फ्लावर ब्लूम किया, लेकिन ये टूटकर गिर गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये फूल जो है परागित नहीं हो पाया है दोस्तों। अभी तो ये खिलेगा, लेकिन मान लो ये खिले, ब्लूम करे और ये फल टूटकर गिर जाए, बड़ा ना हो, तो इसका मतलब दोस्तों यही होता है कि इसका ठीक से पॉलिनेशन नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, हम खुद से आर्टिफिशियल तरीके से इसमें पॉलिनेशन करा कर भी आसानी से इस तरीके से जो है कद्दू के फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम खुद से आर्टिफिशियल तरीके से पॉलिनेट करा दें इसमें, तो हम देखेंगे कि बहुत तेज़ी से इसमें फिर आगे जो छोटा कद्दू लगा था वो बढ़ने लगता है। तो हम क्या करें, या तो ये पूरा फूल तोड़ लें और इसका ये जो बीच वाला पार्ट है उसको सीधे सीधे इस तरीके के स्टिग्मा पर, ये जो स्टिग्मा होता है, ये तो सूखा हुआ फूल है, हमारे पास फीमेल फ्लावर ब्लूम नहीं कर रहा था, तो ऐसे में इस पर लगा दें दोस्तों। तो इस तरीके से, या फिर हम क्या करें कि कोई ब्रश लें और ब्रश को इस तरीके से इसमें घुमाएं, और देखो इसमें इस तरीके से हल्के हल्के देखो येलो सा इसमें ये लग गए हैं। ये परागकण हैं दोस्तों, पॉलन ग्रेन हैं, और इनको यहाँ पर हम धीरे धीरे से बहुत आहिस्ता आहिस्ता
इस पर ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरीके से। तो ये तभी हो पाएगा जब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों साथ में दोस्तों खिले हों। अगर दोनों नहीं खिले हैं तो हमें बस इसका वेट ही करना होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर साथ में खिलें। और ये भी हो सकता है कि अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पा रही है तब भी हमें देखने को मिलता है कि मेल पहले खिल जाते हैं, फीमेल बाद में खिलते हैं। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग जब होती है फ्लावरिंग की, जब फूल खिलने शुरू होते हैं कद्दू के पौधे में, तो मेल फ्लावर पहले कुछ दिनों तक 5-10 दिन तक खिलते रहते हैं और उसके बाद ही फीमेल फ्लावर खिलते हैं। तो अगर ऐसा भी है तो आपको परेशान नहीं होना है, बस इंतज़ार करना है 5-10 दिनों का, और आप देखेंगे कुछ दिनों में मेल और फीमेल फ्लावर जब दोनों ही ब्लूम करने लग जाते हैं, ऐसे में हमें आर्टिफिशियल तरीके से मेल वाले से परागकण ऐसे निकालने हैं इस तरीके से, और यहाँ पर फीमेल वाले के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र करने हैं। बस इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। कई लोग पूछते हैं कि इसके बाद भी कोई प्रोसेस है, तो आंसर है कि इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं होता है, इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। हम देखेंगे 5-10 दिनों के बाद इस तरीके से यहाँ पर कद्दू का विकास शुरू हो जाता है। जैसे हम देखेंगे 3-4 दिनों में इस तरीके का होता है, वो 3-4 दिनों में इस तरीके का होता है, और इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देखो ऐसे साइज में आ जाता है 10-12 दिनों में। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा तरीका था जिससे आप इन छोटे छोटे से कद्दू जो लगते हैं आपके पौधों पर, उनको गिरने से रोक सकते हैं और अपनी जो है कद्दू के पौधे की पैदावार को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पौधे में तो बहुत सारे कद्दू लगे हैं, क्योंकि पॉलिनेटर अच्छे से आते रहते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना होता है दोस्तों कि अगर छोटा कद्दू लग जाता है आपके में तो उसे बहुत ज़्यादा हाथों से टच नहीं करना होता है। हमारे यहाँ कहावत है कि अगर इसको हम जो है बहुत ज़्यादा छेड़ेंगे, कद्दू लगने के बाद छुएंगे, उंगलियां दिखाएंगे, तो उसमें वो सूख जाता है, ख़राब हो जाता है दोस्तों, ऐसा हमारे यहाँ मानना है। तो उसको टच करने की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, इसके साथ ही हम इसमें जो है अगर हम चाहते हैं कि इंसेक्ट ना लगें तो इसको जो है एक जो आपका कपड़े वाले बैग आते हैं उससे कवर कर दें तो कीड़े नहीं लगेंगे, बहुत बढ़िया सा विकसित होगा दोस्तों। तो ये जानकारी थी दोस्तों कद्दू के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।